नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए साथियों, जब तक आप हमारा वीडियो सुनेंगे नया विक्रमी संवत शुरू हो जाएगा। विक्रमी संवत 2083, विक्रमी संवत 2083। तो आइए हम आप अपनी तरफ से आप सभी को नए विक्रमी संवत की अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नया विक्रमी संवत आपके लिए समृद्धि और खुशहाली लेकर के आएगा। साथियों, इस संवत्सर को रौद्र नामक संवत्सर कहा गया है। अब आइए हम लोग साथियों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये वीडियो जो हमने लिया है मटेरियल, ये इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ISTI पोर्टल से लिया गया है। 9 मार्च 2026 की ये खबर है, उस पर छपी हुई है। ये वीडियो जो है वो LTTD लो टेम्परेचर थर्मल डिस्टिलेशन टेक्निक है, इसी पर जो है ये आधारित है। इसी सिस्टम को फॉलो करके वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। ये एक तरह से वाटर प्यूरिफिकेशन की नई टेक्नोलॉजी है और इसे डेवलप किया है नियॉट के साइंटिस्ट ने। नियॉट कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्टों ने डेवलप किया है। ये नियॉट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES के अधीन काम करती है। अब साथियों आइए जरा सा हम लोग जानते हैं कि किसी भी गंदे पानी को प्यूरिफाई करने के लिए हमारे पास अभी तक RO की टेक्निक हुआ करती थी। RO टेक्निक क्या होती है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिया जाता है, उस पर रिवर्स ऑस्मोसिस से हाई प्रेशर लगा करके जबरदस्ती सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को RO में रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन से पास कर देते हैं दूसरे साइड में, साफ साइड में। और इस तरह से जो पानी होता है, चूँकि सॉल्वेंट होता है, तो उसको जब RO टेक्नोलॉजी से RO मेम्ब्रेन के लगा करके रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा करके जब हम उसको छान लेते हैं तो प्योर वाटर मिलता है और इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या RO टेक्निक। ये बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग टेक्निक होती है। इसमें कुछ केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं और तो और इसके ये जो डिसैलिनेशन का सिस्टम है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं जो कि समंदर के किनारे हैं, जैसे अरब कंट्रीज में हुआ, या हमारे बहुत सारे ऐसे जैसे लक्षद्वीप वगैरह हैं जहाँ सिर्फ खारा पानी पाया जाता है, तो वहाँ खारे पानी को, समंदर में खारे पानी को, साल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में बदलने के लिए RO टेक्निक का इस्तेमाल खूब धड़ल्ले से होता है। लेकिन इंडिया ने 2005 में ही LTTD टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब इसको पूरी तरह से परीक्षण कर लिया गया है। अब ये और जगहों पर इसके प्लांट लगाए जाएंगे समंदर के किनारे। ये 3 स्टेप में काम करता है, लेकिन पहले इसका सिद्धांत जानिए कि LTTD टेक्नोलॉजी किस थ्योरम पर काम करता है। तो ये इस थ्योरम पर काम करता है कि समंदर के किनारे अलग अलग गहराई पर सरफेस वाटर का टेम्परेचर और बॉटम वाटर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। इसमें 4 to 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो सकता है सरफेस वाटर के टेम्परेचर में और बॉटम वाटर के टेम्परेचर में। समझ रहे हैं? अब ये जो है इसी थ्योरम पर काम करता है। कम से कम 4 डिग्री का टेम्परेचर और अधिक से अधिक 8 से 10 डिग्री तक का डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सरफेस वाटर को, जो कि वार्म वाटर होता है, अंडर लो प्रेशर बहुत तेज़ी से इवेपोरेट कराया जाता है और इवेपोरेट करके इसको एक पाइप में इकट्ठा कर लेते हैं। समझ रहे हैं? और अगर इसको पाइप में ना भी इकट्ठा करें तो वैसे भी समंदर की सतह पर बहुत तेज इवेपोरेशन होता है
और ये जो पानी इवेपोरेट होता है समंदर की सतह पर, यहीं क्या बनता है? बादल। बाद में यही कंडेंस होकर के बादल बनते हैं। समझ गए? अब ये जो सरफेस वाटर है, इसको हमने अंडर लो प्रेशर पर इवेपोरेट कराया है। बहुत तेजी से इवेपोरेशन होता है और ढेर सारा वाटर वेपर इकट्ठा कर लिया जाता है एक पाइप के अंदर। इस पर उसी समंदर के डीप सरफेस अर्थात बॉटम से ठंडा पानी ले आकर के डाल दिया जाता है। समझ रहे हैं? बस जैसे ठंडा पानी इस पास कराया जाएगा इसको, इस पर से ये जो वाटर वेपर है ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, और वाटर में कंडेंस होने पर हम इस पानी का उपयोग अलग अलग पर्पज के लिए कर सकते हैं। ये पानी एकदम प्योर होता है, इसमें बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं होते। अब इसका एडवांटेज क्या है, सवाल ये पैदा होता है। ये जो इतनी बड़ी, पहली बात तो ये, इस तरह से अगर हम पानी को प्यूरिफाई करना शुरू करेंगे तो हमारी ढेर सारी एनर्जी सेविंग होगी, क्योंकि इसका ऑपरेशन कॉस्ट अभी तक बहुत कम आया है। फिल्ट्रेशन की स्पीड 1 लाख लीटर पर डे का हो सकता है। एनर्जी का स्रोत क्या होगा, क्योंकि नीचे से पानी को या तो ऊपर ले आना पड़ेगा या ऊपर से भाप को नीचे प्रेशराइज करना पड़ेगा 600 से 1000 मीटर की गहराई तक। तो इसमें एनर्जी का स्रोत क्या होगा, सोर्स क्या होगा? विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं समंदर में, और अगर नहीं तो ओशन थर्मल कन्वर्जन, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन अर्थात OTEC भी काम कर सकता है। इस प्रोसेस में जो बहुत खतरनाक, जो अभी तक RO सिस्टम में बनता था, बहुत गाढ़ा ब्राइन बनता था, वो ब्राइन अब नहीं बनेगा। इंडिया का पहला प्लांट जो है 2005 से ही लक्षद्वीप में चल रहा है, कवरत्ती में, लेकिन अब इसे और इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, और इसको जो है लक्षद्वीप के और भी आइलैंड, जो मिनिकॉय वगैरह हैं आइलैंड, उन सब पर जो है इसको लगाया जाएगा, जिससे कि पानी की समस्या को हल किया जा सके। चेन्नई में 1 मिलियन लीटर पानी पर डे, इसके हिसाब से जो है फिल्ट्रेशन किया जा रहा है इसी टेक्निक से, फ्लोटिंग प्लांट लगा करके समंदर में फ्लोटिंग प्लांट लगाया गया है, और उसी से ये किया जा रहा है प्यूरिफिकेशन। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। इसमें एनर्जी का कंजप्शन भी बहुत कम है। तो ये पूरी इसकी कहानी है, कौन सी? LTTD की। आने वाले दिनों में जो भी ऐसे देश हैं, जैसे कि गल्फ कंट्री वगैरह हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस टेक्निक का उपयोग करके हम ढेर सारा समंदर के पानी को क्या कर सकते हैं? प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्योर वाटर में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक आने वाले दिनों में बहुत ही लाभकारी होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये पूरा ये कहानी या ये पूरा जो वीडियो है ये इसी पर बेस्ड है, LTTD टेक्नोलॉजी पर। उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आएगा साहब, और अगर पसंद आता है हमारा ये वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए एक बार पुनः नए संवत्सर की आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला 9 संवत्सर विक्रमी संवत 2083 आपके परिवार में, आपके जीवन में और आपके परिवार के लोगों के जीवन में, आपके मित्र संबंधियों के जीवन में नई खुशियां लेकर के आएगा। धन्यवाद।